हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट जो हो रहा है उसके बारे में जो कुछ सवाल थे आप लोगों का, उसका आंसर दूंगा। एक एक करके पहले मैं सवाल को पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका आंसर भी देता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्रोफेशन टेस्ट देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए क्या कोई बुक या फिर सिलेबस है जिससे वो तैयारी कर सके। तो मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा कोई भी सिलेबस या फिर बुक्स नहीं है जिसका हेल्प लेके आप प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट की तैयारी कर सके। आपको सिंपली नॉलेज रखना है, जो भी प्रोफेशन का आपका इकामा है या फिर जो भी प्रोफेशन का आपको टेस्ट देना है उसके बारे में आपको नॉलेज रखना है, आप पास हो जाओगे। अगर आप बेसिक चीज़ जानते हो तो फिर आपको कोई अलग से तैयारी करने की, सिलेबस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी था कि अगर कोई बंदा थ्योरेटिकल टेस्ट पास कर जाता है, जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो पास कर जाता है, और प्रैक्टिकल टेस्ट को फेल कर जाता है, तो क्या उसको दोबारा से जब वो टेस्ट देगा सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट देगा या फिर दोनों ही टेस्ट को फिर से देना पड़ेगा? या फिर अगर कोई बंदा प्रैक्टिकल टेस्ट को पास कर जाता है, थ्योरेटिकल टेस्ट को फेल कर जाता है, तो इस कंडीशन में भी क्या जो टेस्ट वो फेल करता है सिर्फ उसको देना है सेकेंड टाइम में, या फिर दोनों टेस्ट को ही अटेंड करना? तो इस कंडीशन में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का रिस्पॉन्स आया, आपको फिर से नया टेस्ट देना पड़ेगा, दोनों ही टेस्ट आपको अटेंड करना पड़ेगा। इवन अगर आप दोनों में से कोई एक पास किए हुए रहते हो तो उसको भी देना पड़ेगा, और जिसमें आप फेल हुए उसको भी देना पड़ेगा। और आपको टोटल 3 बार का चांस मिलेगा। 3 बार अगर आप पास नहीं होते हो, फेल हो जाते हो, तो फिर आपको डिपोर्ट कर देने का बात कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि क्या उनको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर टेस्ट में, क्योंकि बहुत लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको ये 5 लैंग्वेज मिलेगा, एक अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलिपिनो। अभी तक यही लैंग्वेज का बात कहा गया है, और जितने भी लोगों से मुझे फीडबैक मिला है उन्होंने भी यही कहा, वहाँ पे सिर्फ यही लैंग्वेज है। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, क्या उनको सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ आपका इकामा, ओरिजिनल इकामा लेके जाना होगा, या फिर पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। बेटर रहेगा आप इकामा ही लेके जाओ। यहाँ पे पासपोर्ट और इकामा की बात कही गई है कि आप इकामा या फिर पासपोर्ट लेके जाओ, तो बेस्ट रहेगा आप इकामा लेके जाओ। और जो अपॉइंटमेंट कंपनी बुक करेगी, एग्ज़ाम टिकट जिसको बोलते हैं, वो आपको लेके जाना है। कोई भी सर्टिफिकेट साथ में कैरी करने का ज़रूरत नहीं। हमेशा लोग एक सवाल करते हैं मुझसे कि क्या ये प्रोफेशन वेरिफिकेशन जो टेस्ट है ये सारे प्रोफेशन वालों का होगा या फिर सिर्फ कुछ ही लोगों का होगा? तो मैं आपको बता दूं, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने क्या कहा। फ़िलहाल के लिए, इस वक्त के लिए जो प्रोफेशंस अपडेटेड है एसबीपी पोर्टल में, लाइक इलेक्ट्रिकल प्लम्बर, एचबीएससी, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेटिव मैकेनिकल, वेल्डिंग, कारपेंटर, पेंटर, इन लोगों का फ़िलहाल टेस्ट हो रहा है। और बाकी का जो प्रोफेशंस है वो अपडेट हो जाएगा एसबीपी पोर्टल में, उस टाइम उनको भी देना है। हालांकि इन्होंने पहले ये भी अनाउंस करा है कि मोर देन 1000 प्रोफेशंस इनके लिस्ट में। इसके बाद फिर से इन्होंने लगभग 200 प्रोफेशन और ऐड किए, तो मान के चलिए तकरीबन 1200 प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनका ये स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होना है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जितने भी प्रोफेशंस है टेक्निकल सेक्टर में, सबका प्रोफेशन टेस्ट होगा आने वाले दिनों में। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट आने वाले दिनों में सबका होगा। तो बेहतर रहेगा उसका अभी से आप लोग तैयारी करो। अभी तो टेस्ट ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या पता आगे चल के ये अगर टफ़ हो जाता है तो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा जिनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और पूछा जाता हमसे कि टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसके लिए काफ़ी मुझे मेहनत लगी थी। मैंने टेस्ट सेंटर का डिटेल्स एरिया वाइज आप लोगों तक शेयर करा है, आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सिर्फ टेस्ट सेंटर्स के बारे में बताया। हालांकि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। रियाद में है, खर्ज में है, दरिया में है, दमाम, अलहसा, जिजान, राबिह, उसके बाद अरार, बुरैदा,
मदीना, उसके बाद जुबैल, हुफूफ, तैफ, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं और लोग यहीं पे टेस्ट अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट को कैसे चेक करना है। तो रिज़ल्ट चेक करने का सिंपल तरीका, जैसे एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आपका इकामा का टेस्ट होगा या नहीं, वहीं पे इकामा नंबर इंटर करके अपना चेक करिए, वहाँ पे रिज़ल्ट आपका शो हो जाएगा। हालांकि ये रिज़ल्ट आपके कंपनी के डैशबोर्ड में भी जाता है। कंपनी का HR एडमिन अगर एक्टिव रहता है तो आप उनसे भी पूछ के जान सकते हो कि आपका टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है। टेस्ट का रिज़ल्ट कितना देर बाद आता है ये भी पूछा जाता है। तो ये मैं बता दूं, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। किसी ने कहा 1 घंटे के बाद वो रिज़ल्ट चेक करे तो उनका आ गया था स्टेटस, किसी ने कहा 2 घंटे के बाद उन्होंने चेक करा तो आ गया था, किसी ने कहा वो दोपहर में टेस्ट दे के आए, रात में चेक किए तो वहाँ पे स्टेटस शो कर रहा था कि वो पास हो गए। इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कि कितना देर के बाद आपका रिज़ल्ट वो पब्लिश करेंगे। जो टाइम मैंने बताया इस दरमियान आप चेक कर सकते हो, आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह शो कर जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और भी कोई सवाल है कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।